नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद सुरेश चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने मौसम अपडेट लेकर आए हैं। आने वाले 5-6 दिनों के दौरान, यानी कि आज है 23 दिसंबर, 28-29 दिसंबर तक भारत के आधे हिस्से में मौसम में बदलाव होने वाला है। ये बदलाव किस तरह का होगा, इसको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में शीतकाल में जो वर्षा होती है, भारत में शीतकाल में जो बारिश होती है, विशेषकर भारत के इतने बड़े भाग में, जिसमें हमारा सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, यानी मध्य भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत और उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर भारत, इतने बड़े इलाके में शीतकाल में बारिश होती है। शीतकाल में वर्षा क्यों होती है? तो वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हिंदी में कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि ये पश्चिम से आते हैं, इसलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है? विक्षोभ मतलब एक प्रकार का तूफान कहें या एक प्रकार का मौसम में गड़बड़ी कहें, ये होता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ, ये क्या है? आइए हम इसको समझते हैं। इसके लिए हमको भारत के पश्चिमी हिस्से में जाना पड़ेगा। देखिए, यहां पास 3 छोटे बड़े समुद्र हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है कैस्पियन सागर है, ये ब्लैक सी है, काला सागर, और ये है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। तो होता क्या है कि शीतकाल में जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है, तो सूरज की जो स्थिति होती है वो दक्षिणी गोलार्ध पर होती है। कल 22 दिसंबर था, आज 23 दिसंबर है। तो कल 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमक रहा था, और आज भी मकर रेखा पर ही है। जिस तरह से 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है इस तरह से, और कर्क रेखा में 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है, जिसकी वजह से भारत में, समूचे भारत में और समूचे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। तो उसी तरह से जस्ट विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है, और दक्षिणी गोलार्ध में अभी ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का ऋतु है। जस्ट उलट उत्तरी गोलार्ध में अभी शीत ऋतु है। तो सूरज का दक्षिण की ओर खिसकने की वजह से सारे जो मौसमी सिस्टम है वो दक्षिण की ओर शिफ्ट होते हैं। देखिए, ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ये उत्तर है, नॉर्थ है, और ये नीचे वाला हिस्सा साउथ है। तो जो सिस्टम है वो दक्षिण की ओर खिसकते हैं। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने का मुख्य कारण है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या है, इसके लिए डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा, और आप समझ पाएंगे कि जेट स्ट्रीम या जेट वायुधारा क्या है। देखिए, पूरे ग्लोब में, पूरे पृथ्वी में 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक पतली पट्टी के रूप में बहुत तेज हवा चलती है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, जिसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ठीक है, पृथ्वी के तल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और ये हवाएं जो हैं सीधी नहीं चलती, ये सर्पिलाकार चलती हैं इस तरह से। ठीक है, ये सर्पिलाकार, जिस तरह से सांप जो है चलता है, उसी तरह से इसकी गति होती है। मतलब ये जो इस तरह से दोलन करते हुए, यानी कि जिग जैग करते हुए सर्पिकलार गति में आगे बढ़ती है पश्चिम से पूर्व की ओर। और ये जेट स्ट्रीम क्यों पैदा होते हैं, इसके लिए हमको डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ये जेट स्ट्रीम क्या होते हैं, शीतकाल में भारत में ये पहुंच जाते हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति दक्षिण में हो जाने के चलते जेट स्ट्रीम जो है ये भी दक्षिण में खिसक जाता है। जब भारत में ग्रीष्म ऋतु होता है तो जेट स्ट्रीम की स्थिति उत्तर में रहती है, माने ये चाइना के ऊपर होता है, लेकिन सूर्य दक्षिण की ओर अभी खिसका है, तो ये जेट स्ट्रीम अभी चाइना में न होके ये इस स्थिति में ये जेट स्ट्रीम अभी चलती है। तो जेट स्ट्रीम होता क्या है कि ये बहुत तेज हवाएं होती हैं, और इनकी गति जो है 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से होती है, और ये सीधी नहीं चलती, ये इस तरह से
सर्पिकलाकार गति में चलती हैं और इसका जो सर्पिकलाकार गति है या इसका जो आकृति है निश्चित नहीं होता। कभी ये बहुत ही ज्यादा इस तरह से मूव करते हैं और कभी कभी पैरेलल जो है इस तरह से जाते हैं। तो ये अलग अलग स्थितियों पर डिपेंड होता है। और ये भूमध्य रेखा यानी कि जो पृथ्वी का बीचों बीच हिस्सा है जहां सूर्य लंबवत चमकता है लगभग साल भर बराबर, और ध्रुवों पर, ये दोनों के तापमान और दाब में अंतर की वजह से होता है, जो कि ये जेट स्ट्रीम चलती है। इसके लिए हम अलग से प्रॉपर वीडियो में हम समझाएंगे। तो जेट स्ट्रीम जब ये बहुत ज्यादा मुड़ जाती है, जैसे इस तरह से जब ये मुड़ जाती है, ठीक है, इस तरह से, तो बीच में एक अलग एयर मास बनता है, क्योंकि यहाँ का जो वायु होता है उसको ये जकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करके जब ये गति इसका जब पैरेलल हो जाता है, थोड़ा सा ये सीधा हो जाता है, तो ये एयर मास छोड़ जाता है। ये एयर मास यानी कि वायु राशि, और यही वायु राशि एक टेम्परेट साइक्लोन यानी कि एक चक्रवात का रूप लेता है। तो जब जेट स्ट्रीम भूमध्य रेखा कैस्पियन सागर भूमध्य रेखा सॉरी जब जेट स्ट्रीम भूमध्य सागर कैस्पियन सागर के ऊपर से गुजरती है, देखिए इधर, तो जब जेट स्ट्रीम इसके ऊपर से गुजरती है इस तरह से, तो होता क्या है कि जब यहां पर किसी भी प्रकार का एक टेम्परेट साइक्लोन बनता है, ठीक है, साइक्लोन मतलब चक्रवात नहीं, मतलब जो समुद्री तूफान होते हैं वो नहीं, साइक्लोन मतलब ये जो सर्कुलेशन की हवाएं जो है क्या होती है एक दिशा पे ऐसे घूमती हैं, टेम्परेट साइक्लोन। तो ये चक्रवातीय दशा उत्पन्न करती है, और चक्रवातीय दशा उत्पन्न होने की वजह से, चूंकि ये समुद्र है और समुद्र में काफी नमी होता है आप जानते हैं, तो यहां से ये वाष्प उठा के ले जाती है, और चूंकि इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है ये, तो यहां से वाष्प लेने के बाद ये ऊपर 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 ये जाती है, पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है, और पूर्व दिशा की ओर बढ़ने के साथ साथ जब ये हिमालय के पास आती है, देखिए यहां पर जब ये आती है तो यहां पर हिमालय और तिब्बत का पठार, ये पूरा भाग ऊंचा इलाका है, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, और इन्हीं ऊंचाइयों से टकराती है। तो टकराने के फलस्वरूप क्या होता है, ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक तिब्बत को पार करके चाइना के पार चला जाता है, और एक भारत की ओर मुड़ जाता है। तो जो भारत की ओर मुड़ता है, तो यही जो है शीतकाल में बारिश कराने के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे हैं कि काफी ठंड पूरे उत्तरी भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत पर जोरदार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लेकिन अब यह कड़ाके की सर्दी थोड़ा कम होने वाला है। अगले 24 से 48 घंटे के दौरान जो रात का जो टेम्परेचर गिरता है, जो 5 डिग्री 4 डिग्री हमारे जसपुर जिले में जा रहा है, वो अब बढ़ जाएगा, और वो करीब 9 से 10 डिग्री 12 डिग्री तक बढ़ जाएगा। यानी कि ठंड कल परसों से कम होना शुरू हो जाएगा। और ये क्यों होगा, जरा दोस्त आइए इसको समझते हैं। देखिए, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसको कहा जाता है, जब ये सर्कुलेशन जब बनता है, देखिए सर्कुलेशन बनता है, तो ये सर्कुलेशन हर समय नहीं बनता किसी जगह पे। जब सर्कुलेशन इसके ऊपर से गुजरता है, कैस्पियन सागर से या काला सागर या भूमध्य सागर से, तो यहां से जब गुजरता है तो यहां से नमी ले आता है, नमी को उड़ा के ये लाता है अफगानिस्तान को पार करके, पाकिस्तान को पार करके भारत में। चूंकि ये जो इलाका है, ये देखिए, ये जो इलाका है इसमें कोई बहुत ऊंची पहाड़ियां नहीं है, और पहाड़ी नहीं होने की वजह से इसमें किसी प्रकार का ये बर्फबारी या किसी प्रकार का यहाँ मौसम संबंधित ज्यादा बदलाव नहीं होते। हालांकि बारिश इधर भी होती है, हल्का फुल्की बारिश होती है अफगानिस्तान पाकिस्तान वगैरह में, लेकिन जैसे ही ये भारतीय क्षेत्र में पहुंचती है, कहाँ, हिमालय के पास, यानी कि जम्मू कश्मीर के पास, यहाँ देखिए, जब जम्मू कश्मीर के पास पहुंचती है तो एज ए सर्कुलेशन होता है, वो क्या होता है, एज ए सर्कुलेशन होता है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है वो एक सर्कुलेशन होता है, और हवाएं क्या होती हैं, इस तरह से घूमती हैं, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर घूमने लगती हैं हवाएं। तो होता क्या है कि सर्कुलेशन की वजह से अरब सागर में भी थोड़ी बहुत नमी जो है ये दिल्ली की ओर प्रस्थान करती है। जो उत्तर पश्चिम भारत है उधर जो है नमी का यहाँ पर आता है, अरब सागर से नमी जाती है, और थोड़ा बहुत बंगाल की खाड़ी से भी नमी जाती है, लेकिन ज्यादातर अरब सागर से इसका मूवमेंट होता है। अब जब अरब सागर से नमी पहुंचती है, ऊपर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नमी होता है,
तो यहाँ पर नमी बादल काफी मात्रा में बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर नमी और बादल जो है काफी मात्रा में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वह ठंड ज्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से यहाँ बर्फबारी होता है, जो कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूरे जो हिमालयन रेंज है, इन हिमालयन रेंज में खूब बर्फबारी होती है और मैदानी भागों में बारिश होती है। मैदानी भागों में जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन भागों में वर्षा होती है। तो जो कम इंटेंस का होता है, कम प्रबलता का जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, वो मध्य भारत और पूर्वी भारत को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाता, वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक सीमित होता है। लेकिन जब कोई मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, यानी कि जो मजबूत सिस्टम जब आता है, जो कि अभी आने वाला है, तो ये क्या करता है कि ये पूरे हिमालयन क्षेत्र के साथ साथ पूरे पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत को तो प्रभावित करता ही है, लेकिन साथ साथ ये मध्य भारत को भी और पूर्वी भारत को भी प्रभावित करना चालू कर देता है, क्योंकि बादल काफी ज्यादा मात्रा में बनते हैं और इसका गति जो है पूरब की ओर होता है। तो ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का मौसम खराब करने के बाद, यानी कि बारिश करने के बाद बादल उड़ते हुए ये कहाँ जाते हैं, सेंट्रल इंडिया में जाते हैं, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, इन इलाकों में बादल आ जाते हैं और बादल आ जाने के बाद यहाँ पर हल्की बारिश कराते हैं। ठीक है, तो अभी जो है 26 और 27 दिसंबर को एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है भारत में। ठीक है, एक तगड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 27, 28 और 29 दिसंबर को मध्य भारत और पूर्वी भारत में मौसम खराब होने वाला है, मौसम बिगड़ने वाला है, यानी कि बारिश का मौसम आने वाला है। तो ये 26 दिसंबर को पश्चिम उत्तर पश्चिम भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रवेश करेगा यहाँ पर, और 27 और 28 दिसंबर के आते आते ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किधर चला जाएगा, सेंट्रल इंडिया की ओर आ जाएगा, और सेंट्रल इंडिया की ओर आएगा तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों का मौसम को प्रभावित करेगा। बादल छाएंगे और हल्की बारिश होगी, बहुत ज्यादा इंटेंस बारिश नहीं होगी। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हल्का वर्षा होता है, हल्की बारिश होती है, बारिश का इंटेंस बहुत ज्यादा नहीं होता। तो 3 दिन बादल और बारिश का मौसम होने वाला है। उसके पश्चात जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये निकल जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ निकल जाएगा, तो पुनः जो है मौसम साफ हो जाएगा और पुनः एक बार कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। तो अभी कल परसों से, यानी कि अगले 48 घंटों के बाद जो कड़ाके की सर्दी पूरे इंडिया में, मतलब मध्य भारत, मतलब दक्षिण भारत को छोड़ दिया जाए तो पूरे मध्य भारत, उत्तर भारत, ये जो पूरे इलाके में जो तगड़े शीत ऋतु, तगड़ी ठंडी जो पड़ रही थी, वो अब ठंडा कम हो जाएगा, सर्दी कम हो जाएगा, जो रात का मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाएगा और थोड़ा सा ठंड का जो सितम है वो कम हो जाएगा। और क्यों होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो मध्य भारत, पूर्वी भारत का जो इलाका है, यानी कि जो दक्षिण भारत को छोड़ के और नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के इतने बड़े भारत में, इतने बड़े इंडिया में, इतने बड़े भाग में जो सर्दी होता है, क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि जैसे कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारी बर्फबारी और बारिश करके चला जाता है, कहाँ, हिमालयन क्षेत्र में, जहां पर हिमालय पर्वत है। और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाता है तो उत्तर पश्चिम से हवाएं आती हैं। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम से जो हवाएं आती हैं वो सीधी आती हैं, कहीं मुड़ती नहीं है, और ये हिमालय से टकराने के बाद इस तरह से मुड़ जाती हैं, क्योंकि हिमालय का यहाँ पास जो विस्तार है इस तरह से है। तो यहाँ जो हवाएं आती हैं इस तरह, तो इस तरह से हवाएं आने के बाद ये टकरा के क्या हो जाती है, इधर मुड़ जाती हैं। ठीक है, फेरल का नियम का पालन करती हैं और हवाएं इस तरह से मुड़ जाती हैं, और यही बर्फीली हवाएं जब जो उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में पहुंचती हैं, तेजी से हवाओं की गति बढ़ती है। आप देखे होंगे कि पिछले 3-4 दिनों के दौरान काफी ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही थी, जिसकी वजह से सर्दी काफी बढ़ गई थी। तो उसका कारण वही है कि उत्तर पश्चिम दिशा से हिमालय से जो ठंडी और शुष्क हवा जो आती है, कोल्ड वेव, तो इस वजह से शीतलहर बढ़ता है और टेम्परेचर गिरता है, जिसकी वजह से हमें कड़ाके की सर्दी का एहसास होता है। तो अब क्या होगा, चूंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आता है तो एक सर्कुलेशन के रूप में आता है,
और सर्कुलेशन आएगा तो जो हवा आ रहा था उत्तर पश्चिम दिशा में उसको ये मोड़ देगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इसको क्या कर देगा, मोड़ देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ट्रफ बन जाता है और हवाएं जब मुड़ जाती हैं तो उत्तर पश्चिम दिशा से जो हवाओं का फ्लो रहता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। चूंकि जब दिल्ली के आसपास उत्तर पश्चिम भारत में जब सर्कुलेशन आता है यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो हवा जो सीधा आ रहा था वो हवा क्या हो जाता है, ऐसा मुड़ जाता है। और मुड़ने की वजह से जो हमारे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हमारे जसपुर जिले में, तो यहाँ जो है उत्तर पश्चिम से जो ठंडी हवा आती है वो आना बंद हो जाता है। और चूंकि सर्कुलेशन के जो हवा मुड़ती है तो थोड़ा बहुत नमी जो है समुद्र से भी आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाएगा, तगड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा, तो हमारे छत्तीसगढ़ झारखंड में भी बारिश कराएगा। और बारिश कराने के बाद ये निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो चूंकि अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजर चुका है और पूरे हिमालयन क्षेत्र में भारी बर्फबारी हो चुका है और बारिश भी हो चुका रहता है, तो उसके बाद क्या है, हवा और तेजी से, मतलब इसको तो कोई मोड़ने वाला है नहीं, तो हवा तेजी से क्या होता है, फिर से शुरू हो जाता है और उसके बाद हमें फिर से ठंड का एहसास होता है, कड़ाके की सर्दी फिर से पड़ती है। तो ये स्थिति अब बनने वाला है और इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आने वाले दिनों में तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी कि ठंड कम होगा और उसके पश्चात फिर बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। 2-3 दिन हल्का बारिश होगा, बहुत ज़्यादा इंटेंस बारिश नहीं होगा। और बारिश का दौर जब खत्म हो जाएगा तो नया साल के आसपास ऐसा उम्मीद करते हैं हम कि काफ़ी कड़ाके की सर्दी फिर से पड़ने वाला है। तो ये था मौसम अपडेट। और आपका ये मौसम अपडेट आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी नए व्यूअर हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम बीच में वीडियो नहीं ला पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, इसके लिए सॉरी। हम अभी प्रयास करेंगे आपके लिए वीडियो अप टू डेट लाने के लिए इस चैनल पर, और भी हम इस चैनल पर लाएंगे वीडियो। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण जो भूमिका होता है जेट स्ट्रीम होता है, तो हम जेट स्ट्रीम का वीडियो हम जस्ट लाएंगे आपके लिए। और आप लोग अगर जेट स्ट्रीम को समझ जाएंगे, ये समूचे पृथ्वी पर जो है मौसम को प्रभावित करता है, तो इसके लिए हम प्रॉपर वीडियो लाएंगे। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।